वरिष्ठ साथी मेरे हैं, पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपको तो पूरा प्रकरण मालूम है, ये रसाद लारी जी हैं, सभी लोग परिचित होंगे इनसे, सारा प्रकरण आपको मालूम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पूरे मामले में बैलेंस ऑफ पावर जो एक होता है, जो ताकत का संतुलन जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे नहीं था। डॉक्टर साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए तो मेरे पास ये एक ही शब्द है कि निंदा। किसी तरीके से मैं उसको जायज़ नहीं ठहरा सकता, किसी को मारना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने इसको कवरेज किया है, बहुत करीब से देखा है इस सारे मामले को, कि घटना के दिन वो जो पंकज कुमार निलंबित सिपाही हैं, और वो निलंबन उनका इसलिए हुआ कि वो अपनी बीवी के इलाज करा रहे थे और सही से छुट्टी के टाइम पे वापस नहीं गए। यानी उस आदमी का डेडिकेशन देखिए अपने परिवार के प्रति, वो आदमी कितना मतलब समर्पित है अपनी पत्नी में बच्चों के लिए, कि वो अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया। और वो अपनी उसी पत्नी को लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा कि शायद इलाज होगा और उसकी तबीयत ठीक होगी। डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करते हैं, बस एक छोटा सा मुंह से निकल जाती है बात कि अल्ट्रासाउंड का रेट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, और डॉक्टर साहब इस पर बिलबिला जाते हैं और अपने तमाम ऐसे जो बाउंसर आपने बताया अपनी ओपनिंग में कि बाउंसर और तमाम लोग वहाँ जो असामाजिक तत्व बैड एलिमेंट्स वहाँ मौजूद थे। सर, बाउंसर रूपी गुंडे, मैं तो यही कहूंगा। बाकी अभी आपने देखा होगा कि जो मेडिकल कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले की घटना है जी, मैं वो सब देखता रहता हूं। आप देखे होंगे कि वहाँ पे मरीजों के परिजनों को जो है बाउंसर ने किस तरीके से लाठी लाठी पीटा था। तो आखिर में बाउंसर रखने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या आप गुंडा हैं, बदमाश हैं, क्या हैं आप? देखिए, मैं वही आपसे कहने जा रहा था, मेरी बात बीच में आपने काट दी, अधूरी रह गई, कि डॉक्टर साहब के हाथ जो हुआ उसके साथ वो बैलेंस ऑफ पावर नहीं था। उनको पता था कि हम जिसे मार रहे हैं वो शायद उनकी नज़र में एक मामूली अदनासा सिपाही रहा होगा, लेकिन वो भी कानून का रक्षक है, वर्दी पहनने वाले वर्दीधारी हैं। अलग बात है कि उनके शोल्डर पे जो बैज लगा है वो पीपीएस और आईपीएस का नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, लेकिन उनका भी उतना ही सम्मान है। जब वो पीटे जाते हैं, उनकी बीवी लगातार छुड़ाने की कोशिश करती है और वो इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, और अभी तक कल तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इवन की डॉक्टर साहब की पूरी टीम, मेडिकल जो एसोसिएशन के आईएमए के लोग हैं, वो लगातार कह रहे थे कि कोई मारपीट नहीं की गई। लेकिन आज एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि दर्जनों, देखा जा रहा है, मैंने खुद उस वीडियो को देखा है, हालांकि मैं पुष्टि नहीं करता उस वीडियो की वो पंकज है कि नहीं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पंकज कुमार सिपाही को लोग मार रहे हैं और चेंबर से खींच के ला रहे हैं, टहला टहला के। मार पीट की पूरी घटना 1 मिनट 40 सेकंड तक 12-14 लोग लगातार पीट रहे हैं उस आदमी, हेलमेट से भी अलग अलग प्रकार से जो हमला करने वाले लोग, हमलावर लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से मार रहे हैं। तो इस बीच ये वीडियो आने के बाद क्या पंकज कुमार को इंसाफ मिलेगा? पंकज कुमार इस वक्त जेल में हैं और एसएसपी ने कल आईएमए के हड़ताल को समाप्त करने के लिए एक आश्वासन दिया उनके मीटिंग में जाके कि हम पंकज कुमार के ऊपर रैपिड एक्शन लेंगे, चार्जशीट जल्दी से जल्दी करेंगे और तेज करके फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाल के उनको जल्द से जल्द सजा करवाएंगे, कड़ी सजा करवाएंगे। शायद हो सकता है अटेम्प्ट टू मर्डर है तो उम्र कैद या फांसी भी उनको सजा हो जाए। लेकिन वो 4 साल का बच्चा और उसकी वाइफ जो उसने पिटते हुए अपने हस्बैंड को देखा, वो दर दर भटक रही, कह रहे मेरे शौहर को भी मारा गया, मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को पीटा गया। उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि उसके पास संगठन नहीं है, पुलिस का अपना संगठन नहीं है, पुलिस बेबस है। आज पुलिस का अपना एसोसिएशन होता तो बैलेंस ऑफ पावर होता। आज पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस के अंदर संगठन होता, नॉन गेजेटेड का संगठन है, पीपीएस का भी है, आईपीएस का भी है। लेकिन ये जो सामंतवाद यहाँ पे चला आ रहा है ना, जो ब्रिटिश काल से जो बनाया गया कि सिपाही का और नॉन गेजेटेड का कोई संगठन नहीं बन सकता, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। आज पंकज कुमार के साथ लाखों कांस्टेबल्स अगर सड़क पे आ गए होते तो इनकी आवाज बंद हो जाती। जहां डॉक्टर्स ने कहा कि हम ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे इनका संगठन ना होने की वजह से ये कमजोर है। वो इस वक्त बेचारा, मैं बेचारा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए वो हमलावर है, 307 वो अटेम्प्ट टू मर्डर का मुलजिम है, लेकिन मेरी साथ सिंपैथी उसके परिवार को लेके है। अगर उसने मारा उसको सजा मिले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने भारतीय संविधान के उन कानून की धाराओं को तोड़ा है जो नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों ने उसको मारा है, सिर्फ उनके ताकत को देख के आप कमजोर नहीं हो सकते, उनके संगठन को देख के आप इंसाफ नहीं करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, कानून के आंख पे पट्टी इसीलिए बांधी गई है कि वो इंसाफ करते वक्त ये ना देखा जाए कि मेरे सामने डॉक्टर खड़ा है कि कांस्टेबल खड़ा है कि होमगार्ड खड़ा है। इंसाफ बराबर होना चाहिए। पंकज कुमार का भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उनकी पत्नी और बच्चे शायद कल आने वाले हैं, ये भी मुझे मालूम हुआ है। अगर आते हैं तो गोरखपुर के एसएसपी और माननीय मुख्यमंत्री से मैं खुद निवेदन करूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि क्या एक कांस्टेबल का ह्यूमन राइट्स नहीं है, उसका मानवाधिकार नहीं है? क्या वो मार खाने के लिए आया था वहां पे? वो आया था नई जिंदगी देने अपनी बीवी को, और वो जेल में है इस वक्त। आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या पहाड़ उस परिवार पर बीता हो। कौन उसकी बीवी को देखेगा? बताया जा रहा है कि जो बीवी का इलाज साल भर से कराया जा रहा है, एब्सेंट होने की वजह से निलंबित भी हो गया था। मैंने आपको बताया ना, वो आदमी भी परिवार के लिए समर्पित आदमी, कैसे मान सकता हूँ कि वो गुंडा है?
गुंडा नहीं है। हम आप होते तो शायद हम लोग भी यही एक्शन लेते। एक सम्मानित पत्रकार हूं, अगर मुझे कुत्ते की तरह मारा जाए दौड़ा दौड़ा के मेरे बीवी बच्चों के सामने, तो शायद मेरे भी जो बर्दाश्त की इंतहा है वो पूरी हो जाएगी। और हम अपने से इंसाफ मांगने वो गए थे, पंकज कुमार कैंट थाने गए थे, मेडिकल के लिए उनको सदर अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि डॉक्टर साहब के दबाव में वहां पे भी डॉक्टरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कहा डॉक्टर कुमार क्या है हो, डॉक्टर कुमार क्या है हो, उनका मेडिकल भी सही से नहीं लिखा गया, ऐसा उनका आरोप उनकी पत्नी का आज के अखबारों में छपा हुआ है। और वो वापस जाते हैं, कैंट इंस्पेक्टर और कैंट थाने की पुलिस उनसे सुलह की बात करती, क्योंकि डॉक्टर साहब की तरफ से तमाम बड़े बड़े फोन आ चुके होंगे। वो इंसाफ नहीं पाया, उसने इंसाफ लेने की कोशिश की, इंसाफ छीनने की कोशिश की, आज जेल में है। मैं कहता हूं कि पंकज कुमार, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। पंकज कुमार और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि दबी जुबान से तमाम जो सिपाही हैं, तमाम उसके साथी हैं, कहीं ना कहीं दबी जुबान से वो आहत हैं। और उनको बस ये है कि हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, संगठन नहीं है, जिसके वजह से आज उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बहरहाल अब आने वाला समय ही बताएगा कि गोरखपुर का जिला प्रशासन यानी कि कप्तान क्या इस सिपाही को, इस पीड़ित सिपाही को इंसाफ दिला पाएंगे। नमस्कार।